हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का मेरा लेक्चर EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की यूनिट 3 इंफॉर्मेशन थ्योरी से संबंधित है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, साथ ही अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मीन है। Information of an event depends only on its probability of occurrence and is not depend on its content. किसी भी इवेंट की इंफॉर्मेशन इसके कंटेंट पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस इवेंट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उस पे उस इवेंट की इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है। अब अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एन इवेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स अनसर्टेनिटी। मीन्स किसी भी इवेंट में अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी होगी ये उसकी अनिश्चितता पे डिपेंड करता है एंड अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या है? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में विन वर्ल्ड कप। तो इस स्टेटमेंट में एक वर्ड है मे, ये प्रोबेबिलिटी को मेंशन करता है। इस स्टेटमेंट का मीन क्या हुआ? इंडिया में विन वर्ल्ड कप मीन्स इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। 100% प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। अगर इंडिया ने नहीं जीता तो पाकिस्तान जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, इंग्लैंड जीत सकता है, मीन्स अदर केसेस भी हैं। मीन्स इस इवेंट के साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या है ज़्यादा, कि इंडिया ने जीता, या फिर अगर इंडिया ने नहीं जीता तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्री किसी ने भी जीता। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ प्रोबेबिलिटी इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की कम है, जबकि इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट के साथ ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा होता है तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर। ये एक फैक्चुअल है, ठीक है। हमें सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर के ही इक्वल होता है, तो इसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि एक फैक्ट बात है। तो मीन्स इस स्टेटमेंट के साथ ये जो पॉइंट हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर, इसके साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है लो, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% ही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर ही होता है। मीन्स यहाँ पे इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो चूँकि प्रोबेबिलिटी हाई है, इस वजह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है? लो, क्योंकि इस स्टेटमेंट के साथ कोई और इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक फैक्ट बात है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल से कि अगर किसी भी सिंबल या इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है तो उसके साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो लो होता है। या फिर हम कहें कि अगर किसी भी सिंबल के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी लो है तो उसके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस जो है वो इंफॉर्मेशन कंटेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। A mathematical measure of information should be a function of probability of the outcome and information should be proportional to the outcome. मीन्स इंफॉर्मेशन का जो मैथमेटिकल मेजरमेंट हम करेंगे वो जो है वो आउटकम मीन्स रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी के फंक्शन के रूप में होता है। ये हम फॉर्मूले में देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा हमें इजीली समझ में आएगा। और जो इंफॉर्मेशन है वो उस आउटकम जो भी रिजल्ट है उसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसका मैथमेटिकल मेजरमेंट देखते हैं कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ए सिंबल, दैट इज लॉगरिथमिक मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स किसी भी सिंबल का इंफॉर्मेशन कंटेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम मैथमेटिकली देखेंगे। Let us consider a DMS, discrete memoryless source. डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स मीन्स वह सोर्स जिसमें कि प्रत्येक सिंबल जो है वो प्रीवियस सिंबल से इंडिपेंडेंट होता है। तो लेट अस कंसिडर ए DMS डिनोटेड बाय X एंड हैविंग अल्फाबेट X1 X2 Xn। मीन्स कोई ट्रांसमीटर के द्वारा इस टाइप से रैंडमली सिंबल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो जैसे कि इन जनरल हम अगर XI सिंबल की बात करें
तो द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द सिंबल xi डिनोटेड बाई ixi इज डिफाइंड बाई, तो xi सिंबल के साथ जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा वो कितना होगा, तो उसे हमने यहाँ पे ixi से डिनोट किया गया है। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अगर किसी भी सिंबल के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उस सिंबल के साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो कम होगा, और अगर किसी भी सिंबल के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है तो उसके साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा होगा। मीन्स इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। IXI प्रोपोर्शनल टू 1/PXI, और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला आता है IXI इक्वल्स टू log ऑफ P 1/PXI। और जब हम PXI का न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये log की प्रॉपर्टी होती है कि सामने आगे माइनस का साइन आ जाता है, तो IXI इक्वल्स टू माइनस ऑफ log ऑफ B PXI। B यहाँ पे बेस है और PXI जो है वो XI सिंबल के होने की प्रोबेबिलिटी है। अब इस IXI जो इंफॉर्मेशन है XI सिंबल के साथ जो ये इंफॉर्मेशन कंटेंट है इसकी यूनिट क्या होगी। द यूनिट ऑफ IXI इज द बिट इफ B इक्वल्स टू 2। तो अगर यहाँ पे बेस जो है वो 2 है, मीन्स बाइनरी यूनिट है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी यूनिट होगी बिट। और अगर यहाँ पे बेस जो है वो ई है तो यहाँ पे बी इक्वल्स टू अगर ई है तो इस इंफॉर्मेशन की यूनिट होगी नेट, नेचुरल यूनिट। और अगर यहाँ पे b इक्वल्स टू 10 है तो इस इंफॉर्मेशन की यूनिट क्या होगी, डेसिट। लेकिन b इक्वल्स टू 2 को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम जो बेस यूनिट जो है वो 2 रखेंगे, बाइनरी यूनिट रखेंगे, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, बिट। For any two independent source messages xi and xj with probabilities pi and pj respectively and with joint probability pxi xj is equals to pi pj, the information of the message is the addition of the information in each message iij is equals to ii plus ij। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स मैसेज हैं XI और XJ यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, तो जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा कंबाइंड मैसेज में वो ये जो प्रत्येक मैसेज है इसकी इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रत्येक मैसेज के इंफॉर्मेशन कंटेंट के सम के बराबर होता है। केवल कब, जबकि ये दोनों जो सोर्स मैसेज हैं ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, चूँकि इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली क्या दी गई है, पी आई पी जे, तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी आई पी जे। इसे हम फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा पी आई पी जे पी एक्स आई पी जे पी एक्स जे इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे पी आई पी जे। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो फिर एडिशन में उसका आंसर होता है, तो log b पी आई प्लस log b पी जे। तो log b पी आई क्या होगा, आई आई प्लस log पी जे क्या होगा, log b पी जे क्या होगा, आई जे। तो इस टाइप से अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स मैसेजेस होते हैं तो उनका जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो प्रत्येक मैसेज के इंफॉर्मेशन कंटेंट के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट है IXI इक्वल्स टू 0 फॉर PXI इज इक्वल्स टू 1। मीन्स किसी भी सिंबल के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, मीन्स 100% है, बहुत ही हाई है, तो उसके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही कम मीन्स 0 होगी। जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो हम सभी को पता है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है, ये एक फैक्ट बात है। तो इसके इस कथन के होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, 1 है, तो इसके साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या होगा, 0। इसे मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं, IXI इक्वल्स टू log ऑफ B 1/PXI। अगर PXI 1 है तो इंफॉर्मेशन क्या होगी, 0, चूँकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है IXI ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मीन्स इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए। ये 0 हो सकता है पर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता। जैसे कि हम कोई स्टेटमेंट लेते हैं, सन राइजेज इन वेस्ट, सूर्य पश्चिम में उगता है। हमें पता है कि सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है, तो अगर पश्चिम में नहीं उगता है तो किस डायरेक्शन में उगता है, मीन्स इस
स्टेटमेंट के साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा। और अगर स्टेट इसके साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आई एक्स आई ग्रेटर देन आई एक्स जे इफ पी एक्स आई लेस देन पी एक्स जे। मीन्स अगर कोई मैसेज जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है, कोई भी मैसेज एक्स आई है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी एक्स जे मैसेज के होने की प्रोबेबिलिटी से कम है, तो इस एक्स आई मैसेज का जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो इस एक्स जे मैसेज के इंफॉर्मेशन कंटेंट से ज़्यादा होगा। ये हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, क्योंकि आई एक्स आई इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी में जो है वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। इस वजह से अगर आई एक्स आई ग्रेटर देन आई एक्स जे है तो पी एक्स आई लेस देन होगा पी एक्स जे की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आई एक्स जे इज इक्वल्स टू आई एक्स आई प्लस आई एक्स जे इफ एक्स आई एंड एक्स जे आर इंडिपेंडेंट। अगर एक्स आई और एक्स जे मैसेजेस जो हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, तो दो कंबाइंड मैसेज का जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा वो प्रत्येक मैसेज के इंफॉर्मेशन कंटेंट के सम के बराबर होगा। केवल कब? जबकि दोनों जो मैसेजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हों। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो अभी हमने अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला देखा मैथमेटिकली, तो चूँकि एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है। ए सोर्स इज ट्रांसमिटिंग 3 पॉसिबल सिंबल्स विद द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1/4, 1/2 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सिंबल। मीन्स कोई भी सोर्स है जो कि तीन पॉसिबल सिंबल्स को रेंडमली ट्रांसमिट कर रहा है, जिनकी इन प्रोबेबिलिटी जो है वो रेस्पेक्टिवली 1/4, 1/2 एंड 1/4 है। तो प्रत्येक सिंबल के साथ इंफॉर्मेशन कितनी होगी वो हमें पता करनी है। मीन्स हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हमें प्रत्येक जो सिंबल है उसके होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। मीन्स उसके होने की संभावना कितनी है वो हमें दिया गया है। हमें उस इंफॉर्मेशन, उस सिंबल के साथ इंफॉर्मेशन कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। तो पी एक्स वन इज इक्वल्स टू 1/4, और सेकेंड सिंबल के साथ जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2, और पी एक्स थ्री क्या है 1/4। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है किसी भी सिंबल की, तो किसी भी सिंबल का इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो उसके होने की प्रोबेबिलिटी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास लॉग यहाँ पे आता है। तो इस टाइप से इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई एक्स आई इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 1/pxi, जहाँ पे xi यहाँ पे जो है वो x1 x2 x3 है। मीन्स 3 सिंबल्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट सिंबल के साथ हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम इस टाइप से निकालेंगे आई x1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 1/px1। तो px1 हमें दिया हुआ है 1/4, 1/4 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया log ऑफ 2 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये log की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर है वो आगे आ जाती है log के। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, और पीछे यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट कंटेंट है वो बचेगा log 2 ऑफ 2। तो कंटेंट अगर बेस के समान होता है log में तो उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे कि log 2 बेस 2 है, तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 बिट्स, क्योंकि यूनिट यहाँ पे बाइनरी यूनिट लिया है तो इंफॉर्मेशन की यूनिट क्या होगी बिट्स। नेक्स्ट सेकेंड सिंबल के साथ हमें इंफॉर्मेशन कंटेंट निकालना है। तो सेम वही आई एक्स टू इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 1/px2। तो px2 की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 हम यहाँ रखेंगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है 1। चूँकि बेस और कंटेंट दोनों सेम है, 1 बिट यहाँ पे आंसर आएगा।
नेक्स्ट थर्ड सिंबल के साथ कितनी इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम इसी टाइप से निकाल सकते हैं। IX3 इक्वल्स टू log of 2 1 upon PX3। PX3 की वैल्यू क्या है 1/4, तो वही सेम 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा। और log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 बिट्स। तो फर्स्ट सिंबल के साथ इंफॉर्मेशन कितनी है 2 बिट्स, और सेकंड सिंबल के साथ 1 बिट, और थर्ड सिंबल के साथ 2 बिट्स। तो इस प्रकार ये प्रत्येक सिंबल के साथ इंफॉर्मेशन कंटेंट हमने निकाल लिया। तो इसी टाइप से इसके ऊपर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आई होप अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।